Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.1 to question number 16. If P and Q are 2 points of trisection. Trisection means 3 parts में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ऑफ अ डायगोनल BD, किसे? BD को. ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. तो चलिए फर्स्ट हम डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा क्लियर होगा. ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ABCD, A B C एंड D. चलिए क्लियर हुआ. किसके डायगोनल्स? ये यहाँ पे दिया है इफ P एंड Q आर पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स है जिनका ट्राई सेक्शन करना है डायगोनल BD में. तो BD आपका ये हो गया, ये आपका BD. तो BD को हमें क्या करना है? ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपकी मर्जी है. B से D मान लीजिए, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लें 6 सेंटीमीटर है. कितना है? 6 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट आप कर लीजिए 2 सेंटीमीटर ये पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर ये पॉइंट, और ये 2 सेंटीमीटर. क्लियर? मतलब हमने एक एग्जाम ऐसे प्रैक्टिकल लिया कि ये 2 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, एक 2 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट वाले को देखिए यहाँ पे दिया है इफ P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन. तो फर्स्ट वाले को हम ले लेते हैं P और सेकंड को हम ले लें Q. इतना क्लियर हो गया? चलिए इतना हो गया. सो प्रूव दैट सी क्यू कहाँ पे है? ये है सी क्यू. तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए सी एंड क्यू को. सी क्यू को पैरेलल हमें बताना है ए पी. हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है. क्लियर? चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन क्या है. गिवन सिर्फ हमारे पास है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी और कुछ कंडीशंस है पी एंड क्यू ट्राई सेक्शन ऑफ डायगोनल बी डी. तो यहाँ पे लिखिए इन विच बी पी ट्राई सेक्शन मतलब इक्वली पार्ट्स. हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो ये सभी 2 मतलब कहने का मीन्स है कि बी पी जितना होगा उतना ही पी क्यू होगा, उतना ही क्यू डी होगा. ठीक है. चलिए ये तो हो गया. अब आते हैं टू प्रूफ. हमें जो प्रूफ करना है विच डायगोनल यहाँ पे कर लीजिए डायगोनल बी डी हैज़ इक्वल ट्राई सेक्शन. आप यहाँ पे कर लीजिए ट्राई सेक्शंस. ठीक है. टू प्रूफ हमें हमारे सामने ही है सी क्यू पैरेलल ए डी. हमें ये प्रूव करना है. हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी किया. कंस्ट्रक्ट क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं. ए से क्यू को ज्वाइन कर लें एंड पी से सी को ज्वाइन कर लें. तो एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे शो हो रहा है. तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया ए क्यू एंड पी सी. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों ज्वाइन किया. अब देखिए प्रूफ क्या करना है? पैरेलल. भाई कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, कोई भी क्वेश्चंस पढ़िए, अगर आपको ये प्रूव करने के लिए बोला जाए कि भाई पैरेलल आप शो कर दो, तो पैरेलल सिर्फ 2 ही चीज़ों से होता है. पैरेलल किस चीज़ से? मान लीजिए 2 लाइन है, आप प्रूव करिए पैरेलल है. तो आप कैसे कर सकते हैं? या तो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल बता दीजिए, या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बता दीजिए. बस यही है प्रूव करने का एक रूल्स होते हैं. तो हमें प्रूव करना सी क्यू. कहाँ पे है सी क्यू? ये है और ये. तो इनके कोई भी कॉर्नर को आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. या तो फिर ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर अब इससे अगर डायगोनल्स गया होता तो इस कॉर्नर की इक्वल होता. मतलब हमें अल्टरनेट प्रूव करना है, सिंपल. या तो फिर अपोजिट एंगल प्रूव कर दीजिए. तो यही प्रूव करना है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे से, ऑलरेडी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है. तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल पे चलें, हमारे पास तो है अवेलेबल. अगर ये कॉन्ग्रेंस हो जाए तो हम ए पी इक्वल टू क्यू सी कर सकते हैं. क्लियर? तो चलिए यही ट्रायंगल हम लेते हैं. प्रूफ में फर्स्ट लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू सी. अरे माफ़ कीजिएगा, ए बी पी और ये डी क्यू सी, इसे डी कर लेते हैं डी क्यू सी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट ये क्या है आपका? पैरेललोग्राम. तो भाई इसे बनाने से पहले एक अलग से भी डायग्राम बना लीजिए. ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए.
ये आपका पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नो डाउट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नो डाउट। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री भी होता है। तो इतनी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, इसी प्रॉपर्टी को देख के चलते हैं। तो ए बी पी को गौर से देखिए, तो क्या ए पी डी सी के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो पैरेललोग्राम है। तो आप लिख दीजिए ए बी इक्वल टू डी सी। किस रीजन से? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्लियर? फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, ध्यान समझिएगा, ये आपका ट्राई सेक्शन था, तो हमने पहले ही बताया था कि इक्वल है, हमने प्रूफ भी किया आपको, तो ये इक्वल हुआ। तो हम साइड साइड एंगल्स तो यहाँ पे नहीं शो करेंगे, फर्स्ट एक एंगल भी ले लेते हैं जिससे हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ए पी बी, गौर से देखिएगा, तो ए पी बी नहीं, ए बी पी, ठीक है? क्यों? अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में नहीं समझ में आता तो इसी डायग्राम को गौर से देखिए, या तो फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आ जाइए। पैरेललोग्राम तो ये है ना, पैरेललोग्राम में ये आपका एक ट्रांसवर्सल है जिसे डायगोनल भी बोलते हैं। ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो गौर से देखिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है और बी डी क्या है? डायगोनल है, ठीक है? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल होगा भाई, डायगोनल्स है। तो ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किस रीजन से? बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग हम अल्टरनेट बता पा रहे हैं, ठीक है? तो अब थर्ड तो आपके सामने है, ट्राई सेक्शन बी पी इज इक्वल टू क्यू डी, बी पी इज इक्वल टू क्यू डी। तो आप यहाँ पे लिखिए, प्रूफ गिवन मत लिखिए, ट्राई सेक्शन लिख दीजिए, ट्राई सेक्शन पार्ट, या साइड्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। सो ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी क्यू सी। किस रीजन से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस से देखिए हमें क्या ज़रूरत है? ये साइड को पैरेलल करने की। इधर से तो कोई मतलब नहीं है, तो हम ए पी इक्वल टू क्यू सी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सी पी सी टी से। ए पी इक्वल टू क्यू सी, किस रीजन से? सी पी सी टी। और हमने आपसे क्या बताया था? पैरेलल के लिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अगर इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम भी शो हो जाएगा। अगर आप देखिए, इसे अलग करते हैं, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, ए पी सी क्यू को अलग करिए, थोड़ी देख ले, कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको? ए पी, यहाँ सी है, यहाँ क्यू है। अगर एक लाइन यहाँ से जा रही है तो अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो उससे भी हम पैरेलल बता सकते हैं। तो चलिए, ये अंदर की ना सही, उसके बाहर के साइड एंगल्स को तो हम लिख सकते हैं ना सी पी सी टी, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस किया। तो हम ए पी बी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए पी बी, उसके आउटसाइड ही ले लीजिए, और इधर से ले लीजिए डी क्यू सी, एंगल डी क्यू सी। ये भी हम लिख सकते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसे बोल सकते हैं कि पैरेलल है, लेकिन हम चलिए अंदर को ही प्रूव करते हैं कि ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। तो आप 6-7 क्लास में ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं कि ये ट्रायंगल है, उसके बाहर एक एंगल गया है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? तो इसे हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल इज़ 180 डिग्री, नो डाउट, इतना आपको मालूम ही होगा। तो क्यों ना इस एंगल में हम 180 माइनस कर दें बोथ साइड। तो ये जो आपका इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 180, कितना? 180, ठीक है? फ्रॉम 180 इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो 180 से आप माइनस कर दीजिए, माइनस एंगल ए पी बी इक्वल टू, इसी को फिर से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस एंगल डी क्यू सी, ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, बोथ साइड्स। तो देखिए 180 से अगर हम ए पी बी को माइनस करेंगे तो ये देखिए लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, इतना पूरा क्लोज कर दीजिए ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है और क्लोज कर लीजिए, इतना क्लोज कर लीजिए, लीजिए। तो ये एंगल अगर आउटसाइड है तो 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भाई अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, सिंपल है, अगर यहाँ पे क्लोज हो जाए तो ये 30 है तो ये आपका 150 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही तो हमने किया 180 से, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू होगा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू सी को आप 180 से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी क्यू पी। इधर तो ऊपर तो ट्रायंगल नहीं है, तो एंगल सी क्यू पी, सिंपल। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी कैन से दैट ए पी पैरेलल क्यू सी, क्लियर। या फिर आप जो हम यहाँ पे राइट करना था, सी क्यू पैरेलल ए डी, ये आपका प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड।